कोरोना बीमारी है, कोरोना बीमारी नहीं है, फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। और दुनिया का कोई सा डॉक्टर आके खड़ा होता हो, मैं डॉक्टर हिस्ट्री से नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं साइंस का, लेकिन खड़ा होकर अगर लॉजिकल बात करोगे, जब मेरी बात में 1% झूठ हो, मैं FIR करो और मैंने बित्तर करो और मैंने कोर्ट में मैं साबित करूंगा कि तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, तुम देश के लोगों को मार रहे हो, प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत लोग देश को बर्बाद कर रहे हो। अपने बच्चा का नंबर आओगा, मैं लोग नुकंदा 2 साल तक कहने लग रहा अपने बालकान बचा लो, अपने बालकान बचा लो। एक भी बालक औलाद पैदा नहीं कर पाएगा। खेता में देख लो, बीज मार दिया फसला का, जोट्या का, बड़दा का, सबका बीज मार दिया, जानवरा का। इंसेमिनेशन से होते हैं आजकल अगले बालक, और अस्पताल में IVF के थ्रू बच्चे जनन लाग रहे। आने वाले टाइम में बालक पैदा करके दिखा दियो, जिनसे नौजवान एंडी हो रहे हैं वैक्सीन लगवा के ना। और 2030 तक का एजेंडा है। कहीं किसी को ये वहम हो रहा होगा ये वैक्सीन की 2 पे रुक जाने वाले हैं, तीसरी आओगी, चौथी आओगी, 5वीं आओगी, 8 आएंगी, और उसके बाद जो बच गए 10 साल तक चलेगा जो गेम इनका। अगर उसके बाद भी बच गए, उससे पहले आपके शरीरों में चिप लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं गारंटी से कहता हूं, अगले 1 महीने में, या वीडियो अगर बची रहेगी, अगले 1 महीने में चिप 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 की खबर अगर घर घर में ना हो तो मैंने बता दियो। इसके लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टियां सरकार चलाती हैं, या नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या ये अरविंद केजरीवाल चला रहा है। ये भूल जाइए, ये सरकारें नहीं चलाते हैं। आज के टाइम पे अंबानी अडानी की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के अंदर 20-30% का इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स का है। इस वायरस की बातचीत का जिक्र चल रहा है, वो कोरोना वायरस आज तक आइसोलेट नहीं किया गया। अगर किया गया हो तो दुनिया की कोई लैब का एक एविडेंस दिखा दे सरकार, कोई सी सरकार, अमेरिका वाली, CDS, WHO, कोई भी एक। बताइए 2019 में एक बीमारी आती है जिसका नाम कोविड-19 रखा, उस बीमारी का नाम 2017 के किसी दस्तावेज में कैसे पाया जाता है आधिकारिक तौर पर? आपको महामारी की डेफिनेशन क्यों बदलनी पड़ी भाई? इस देश के अंदर और बीमारियां कितनी हैं? 22 लाख बच्चा सिर्फ 3 वजह से मरता है अपने देश के अंदर। दस्त लगने की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से, और कुपोषण की वजह से। आप सोचिए, क्या इन बीमारियों के लिए सरकार इतनी सीरियस है? सीरम इंस्टीट्यूट जो ये आपका कोविशील्ड बेच रही है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिका है, जो 22 देशों में बैन है, उस वैक्सीन के अंदर 50% की पार्टनरशिप बिल गेट्स की है। आदमी अपने बच्चे को पहले कहा करता था खेती सबसे उत्तम और नौकरी सबसे नीच काम। आज के टाइम में नीच काम को सबसे टॉप पे रखा हुआ है। नौकरी के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, अपने बच्चे को नपुंसक बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए तो ये कि भाई तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है डरो, तो सोच लिया टिक्का लुआ के गड़गड़ता मरण तक बढ़िया, अपन लड़ लड़ के रोड पे मर लेंगे भाई, वो तैयार। हाँ, लेकिन न्यू कौन मरण दे वहां अपनी औलादा ने? जब तक होगा अपनी फाइट करांगे, जब तक होगा अपनी लड़ाई लड़ांगे भाई। का हमेशा ये कहना होता है कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, जबकि पूरी सरकार तमाम जो चीजें हैं वो कह रही है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्या तथ्य है, क्या चीजें हैं आपके पास? अगर जो साइंटिफिक मतलब तथ्यों पर जाया जाए, सबसे पहला साइंटिफिक तथ्य ये है कि आज तक कॉक पॉस्टुलेट करके एक विधि होती है जिसके जरिए हम वायरस को आइसोलेट किया जाता है। ये बताया जाता है कि वायरस क्या नुकसान कर रहा है शरीर के अंदर। 10 आदमी ऐसे छांटे जाते हैं जिनके अंदर वो वायरस पाया जाया हो, और 10 आदमी ऐसे छांटे जाते हैं जिनके अंदर वो वायरस ना हो, और फिर उनकी लॉन्ग टर्म स्टडी करी जाती है कि इस आदमी को ये तकलीफ हुई इस वायरस की वजह से, तो पता चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस वायरस की बातचीत का जिक्र चल रहा है वो कोरोना वायरस आज तक आइसोलेट नहीं किया गया। अगर किया गया हो तो दुनिया की कोई लैब का एक एविडेंस दिखा दे सरकार, कोई सी सरकार, अमेरिका वाली, CDS, WHO, कोई भी एक। तो पहली बात, ये आइसोलेट नहीं किया गया। दूसरी बात, जिस कोरोना के नाम पर ये खेल चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, उसको जांचने के लिए सिर्फ एक ही विधि है, RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट जिसने बनाया था मौलिस साहब ने, वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब, जिनको बल्कि नोबेल प्राइज भी मिला था इसको बनाने के नाम पे। बन गया था कब ये टेस्ट? 2015 में। इसको टेस्ट को खरीदा भारत ने कब? 2017 में। 2017 में वर्ल्ड बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ है कोविड-19 टेस्ट किट। अब आप बताइए, 2019 में एक बीमारी आती है जिसका नाम कोविड-19 रखा, उस बीमारी का नाम 2017 के किसी दस्तावेज में कैसे पाया जाता है आधिकारिक तौर पर? और भारत सरकार ने टनों के हिसाब से वो RT-PCR किट खरीदी गई। ये दूसरा एविडेंस है, तो ये आधिकारिक एविडेंस है। तीसरे नंबर पर आप ये कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये खतरनाक है। इस वायरस से पहले इवेंट 201 जो हुआ था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसका फंडिंग बिल गेट्स ने किया था, उसके अंदर हर
देश को कैसे क्या क्या रोल अदा करना है आने वाले टाइम में, एक महामारी आने वाली है, उसके दस्तावेज अवेलेबल हैं ग्राउंड के ऊपर। तो टेस्ट के बेसिस पर जो ये आप लोग षड्यंत्र रच रहे हो, इस टेस्ट को बनाने वाला आदमी ये कह रहा है कि इस टेस्ट से किसी भी बीमारी का पता नहीं चलता है। तो जिस टेस्ट को खरीदा गया बीमारी से 2 साल पहले है, जिस टेस्ट से बीमारी का पता नहीं चलता, उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव करके बता रहे हो। सरकार का आधिकारिक तौर पर यह मानना है कि आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव देता है। फॉल्स पॉजिटिव देने का मतलब है कि वो मतलब फॉल्स हो रहा है। तो आपने उस आदमी को भी पॉजिटिव दिखाया। ब्राजील के अंदर ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हुआ, आपके तंजानिया में ये हुआ कि वहां के राष्ट्रपतियों ने खुद अपने हाथों से खरबूजे को टेस्ट करके देखा, वो पॉजिटिव आया। आज आप 6 आदमियों को पॉजिटिव करा लो, 6 को नेगेटिव करा लो, आपकी मर्जी है। एक लैब से कराओगे, दूसरे लैब में नेगेटिव पॉजिटिव का खेल आता रहेगा। यानी कि ये जो टेस्ट का प्रोसीजर है, यही फ्रॉड है पहले नंबर पे। तो जिस बीमारी के एग्जिस्टेंस के लिए वायरस का पता नहीं, फिर उसके बाद उस टेस्ट के प्रोसीजर का पता नहीं, उस बीमारी को हमने महामारी बना दिया। महामारी बनने के लिए पहले 2009 से पहले महामारी के लिए कंडीशंस होती थी कि इतने लोग मरने चाहिए। तो 2009 में ये रूल बदला कि भाई साहब अब मरने से कोई टेंशन नहीं है, अब आपके इतने लोग इन्फेक्टेड होने चाहिए। तो इन्फेक्शन का जो टेस्ट का जो तरीका है वही फर्जीवाड़ा है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। मतलब कि टेस्ट का प्रोसीजर जो है वही ये कह रहा है कि भाई आपका नेगेटिव पॉजिटिव आना, फिर उसके ऊपर की जो ये कार्रवाई है, ये पूरी तरह से एकदम से फर्जी साफ साफ नजर आ रहा है इस खेल के अंदर। उसके बाद आपका सिर्फ पॉजिटिव आना महामारी साबित करने के लिए काफी नहीं है, उसका नुकसान तो होना चाहिए ना। आपको साल में 2 बार खांसी, जुकाम, बुखार, ये वाली चीजें पहले भी होती रही हैं और ये जिंदगी भर होती रहेंगी जब तक इंसान है। भारत एक ऐसा देश है जहां समंदर भी है, पहाड़ भी है, जमीन भी है, रेगिस्तान भी है, जब दूसरे इलाके सभी तरह की मिट्टी अवेलेबल है यहां पर। उसकी वजह से भारत का आदमी अंदर से उसकी नेचुरल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो यहां का आदमी बीमार नहीं होता इतना आसानी से। इससे पहले जितने वायरसेस आए, एड्स का वायरस आया, वो फ्रॉड साबित हुआ। यूरोपियन यूनियन ने WHO को फ्रॉड साबित किया। इससे पहले आपका H1N1 आया, वो फ्रॉड साबित हुआ, जिसको स्वाइन फ्लू का नाम दिया गया। इससे पहले एशियन फ्लू आया था 1918 से लेकर 1920 के अंदर। उससे एशियन फ्लू से एक्चुअली लोग, बीमारी से 5000 लोग मरे, और जब वैक्सीन आई तो 60,000 लोग मरे। उसके बाद वो खबरें टेलीविजन मीडिया से उड़ा दी जाती हैं। आज भी जो ये महामारी से रिलेटेड मैं सच्चाई बताता हूं, आज साहिल अपने सामने मरा हुआ, सामने उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है अभी तक भी। ये तो झूठ नहीं है। आप इस वीडियो को डाल सकते हैं तो आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ सकती है, क्योंकि सरकार ने IT के बंदे बिठा रखे हैं ये बताने के लिए कि लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए। जानकारी नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा कि लोगों को पता ही नहीं होगा कि सरकार इस तरह का षड्यंत्र पहले भी करती रही है। ये षड्यंत्र पहले से होते रहे हैं। आपके 60,000 से ज्यादा बच्चे पोलियो की ड्रॉप से अपंग हुए थे, पैरालिसिस हुए थे, और ये बात आधिकारिक तौर पर दर्ज है। जिसको चाहिए मैं दे दूंगा, जिसको भी चाहिए वो मैं दस्तावेज अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद आपको महामारी की डेफिनेशन क्यों बदलनी पड़ी भाई? इस देश के अंदर और बीमारियां कितनी हैं? 22 लाख बच्चा सिर्फ 3 वजह से मरता है अपने देश के अंदर। दस्त लगने की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से, और कुपोषण की वजह से। आप सोचिए, क्या इन बीमारियों के लिए सरकार इतनी सीरियस है? इस बीमारी से मरने का रेट 0.003% है, यह आधिकारिक तौर पर साबित हो चुका है। एक बीमारी TB 35% लोग मरेंगे 100%, जिसको वो उस लेवल पे पहुंच जाए, उसके लिए तो इतनी सीरियस नहीं है। वो भी तो संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है। इसी के लिए खेल क्यों हो रहा है? मतलब सब समझना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि 2017 में ये पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर लिया था, फाइल तैयार है इसकी, तो 2019 में लेकर के आते हैं। सीधे सीधे पे देखते हैं कि इसकी प्लानिंग पहले से तैयार थी। तो जब प्लानिंग तैयार है तो इस प्रकार से अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसा करना क्यों ये सरकारों के लिए जरूरी है? सरकारों के लिए जरूरी नहीं है, सरकारें जिनसे चलती है। सरकार, आपको ये लगता है, देश के लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टियां सरकार चलाती हैं, या नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या ये अरविंद केजरीवाल चला रहा है। ये भूल जाइए, ये सरकारें नहीं चलाते हैं। आज के टाइम पे अंबानी अडानी की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के अंदर 20-30% का इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स का है। सीरम इंस्टीट्यूट जो ये आपका कोविशील्ड बेच रही है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिका है, जो 22 देशों में बैन है,
उस वैक्सीन के अंदर 50% की पार्टनरशिप बिल गेट्स की है, सारी दवाई कंपनियों में बिल गेट्स की है। आपका जो पेस्टिसाइड का, पेट्रोल डीजल का धंधा और उसके बाद बिग फार्मा, जितना ये मेडिसिन का जो फार्मा है, बाकी का फार्मा सारा रॉकफेलर का है। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले चंद घराने हैं, जो ये मैंने 2-3 नाम लिए, बिल गेट्स, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, रेनल्ड्स और ये मतलब जितने भी बड़े वॉलमार्ट वाले, ये छोटे, ये तो चेहरे हैं। ये लोग क्या करते हैं, हर मुल्क के अंदर इनको जहां भी जो चीज नजर आती है, इनकी नजर उसके ऊपर होती है। अब भारत के अंदर अभी तक ये जो 100 साल से भारत ग्रो कर रहा है, जहां पहले बंजर जमीनें होती थी, आज वहां पर या तो बिल्डिंगें बन गई हैं, या वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन हो गया है, या वहां पर मेटल निकल आई है। आजकल तो तेल के कुएं भी निकल आए हैं, सोना निकल रहा है, कोयले की खानें निकल रही हैं, और जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो चुकी है। जो आदमी, आप देखिए, बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा किसान है, 3.25 लाख एकड़ जमीन अकेले के पास है। उसने कैसे करी? वो उन किसानों को बर्बाद करके वो जमीनें खरीदता चला गया। आपका डेटा आधार कार्ड के डेटा के साथ जोड़ रहे हैं, ये आपको मालूम भी नहीं है। आधार कार्ड के डेटा का जो मालिक है नंदन नीलकेणी, वो प्राइवेट कंपनी को हमारा सारा डेटा दे रखा है, और माइक्रोसॉफ्ट का मालिक जो है बिल गेट्स है। यानी आप कहां जाते हो, आपका गूगल पे जो लोकेशन है, आप किससे बात करते हो, कितनी बात करते हो, कितनी देर सोते हो, क्या करते हो, सब कुछ उनके पास आपका अवेलेबल है। यानी कि उन लोगों को आपकी जमीनों पर, आपके संसाधनों पर कब्जा करना है। इतने लोगों के होते हुए तो संभव नहीं होगा। 2 ही तरीके हैं, या तो इन लोगों को मार दिया जाए, या इन लोगों को गुलाम बना लिया जाए। गुलाम बनाने वाली प्रोसेस इतनी आसान नहीं है फिलहाल, इतनी पब्लिक है, क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या है। तो इनको मानसिक तौर पर कमजोर कर दिया जाए। तो आपका हेल्थ सिस्टम पहले बनाया गया, ये एक षड्यंत्र, आप 2017 की आप बात करो, 17 से की नहीं है, ये षड्यंत्र पुराना चलता आ रहा है। वो लोग कंट्रोल चाहते हैं कंप्लीट, और फिर वो उनकी औलादों को ये बता के जाते हैं कि बेटा तुम्हारा इतना तक तो हो गया, अब तुमने इतना और करना है, अब तुम्हारा इतना तक हो गया, अब तुम्हें इतना और करना है। जैसे हमारे यहाँ ये कल्ट बने हुए हैं, सारे के सारे धर्मगुरु बने हुए हैं, सारे के सारे नेता बने हुए हैं, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मान बैठे हैं, राजनीति को और दूसरी चीजों को, इस तरह से। तो वो लोग भी इस चीज के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उस टाइम से चलता आ रहा इस पूरे के पूरे खेल को जब हम समझते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी एजुकेशन को जानबूझकर ऐसा बनाया गया कि हम अपने बच्चों को आपस में लड़वाते रहें। मतलब साफ है कि ये एजुकेशन के लिए भी खेला गया एक खेल है। एग्जैक्ट एजुकेशन है। हेल्थ की देखिए, आप खेती के लिए देखिए, 1970 के अंदर आपका वो आता है, हरित क्रांति आता है। हरित क्रांति के अंदर जो पेस्टिसाइड और जो दवाई यूज हुई है, जीएमओज, वो किसके नाम है आपको मालूम नहीं है? रॉकफेलर फैमिली के नाम पे। फिर उन पेस्टिसाइड से जो कैंसर, बीपी और हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, उसमें सिप्ला, रेनबैक्सी, मैनकाइंड, ये बड़ी बड़ी जो बिग फार्मा कंपनियां, इसमें किसकी इन्वेस्टमेंट है? उसी रॉकफेलर की। यानी कि पेट्रोल डीजल पे आप टैक्स दे रहे हो, रॉकफेलर को मिल रहा है। उसके बाद उनसे जो बचता है, उसको शोधन के बाद जो बचता है पेट्रोल डीजल के, वो केमिकल, पेट्रोकेमिकल, उनसे वो पेस्टिसाइड बनते हैं, वो भी रॉकफेलर के। उसके बाद जो ये दवा कंपनियां हैं, ये भी रॉकफेलर की। और उसके बाद आपकी इतने बड़े संसाधनों पे कब्जा किसका? रॉकफेलर का। यानी कहने का मतलब है, खेती के अंदर हम लोगों का खत्म करा गया, हमारे को अंदर से खोखला करा गया, हमारी सोचने की शक्ति खत्म करी गई। आदमी अपने बच्चे को पहले कहा करता था खेती सबसे उत्तम और नौकरी सबसे नीच काम। आज के टाइम में नीच काम को सबसे टॉप पे रखा हुआ है। नौकरी के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, अपने बच्चे को नपुंसक बनवा रहे हैं। मतलब आप ये देखिए, दिमाग को भी पलटा इन्होंने, पूरी व्यवस्था को पलटा। आप देखिए आपका एजुकेशन सिस्टम को कैसे खराब किया। एजुकेशन के अंदर ऐसा खेल रचा कि इतना षड्यंत्र रचा कि आज 2 सगे भाई अगर घर में हैं, एक चाचा का और चाचा ताऊ के अगर आपस में हैं, वो चाचा ताऊ के बालक को अगर 10वीं क्लास में दोनों पढ़ते होंगे ना, तो दोनों की माँ रोज रात को ये कहती होगी उस भाई तक फालतू नंबर लेने हैं। यानी आपको अपने सगे भाई से आगे निकलना है, आपको को एग्जिस्टेंस की भावना खत्म करी। फिर आपको पैसे के साथ कनेक्ट किया, पहले भाईचारे के साथ कनेक्टेड था। तो समाज को तोड़ने में 50 साल लगे हैं इनको। यहां आज नरेश भाई अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है 3 दिन से, और गाम राम दनोदा गांव को उठकर आ जाना चाहिए था उनके, लेकिन उनके कति देख लो, आंखों में शर्म हो तो थोड़ी बहुत भी, कि उन्हें न्यू नहीं दिखता, कल ना तेरा बालक भी मरेगा। ये जो से डॉक्टर राक्षस बने बैठे हैं, दवाई कंपनियों के एजेंट बने बैठे हैं, इनका शर्म नहीं आती, न बेरा नहीं कि इसके अंदर कितने साइड इफेक्ट है। ये अपने आप तो फर्जी टीके लाऊंगा मैं, आप तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाने लग रहे, सारी दुनिया फर्जी सर्टिफिकेट बनाने लग रही। जो सा बेचारा गलती से शरीफ आदमी जाकर अपने आप लगवा ले है, वो आदमी मारा जावा है। तो ये पूरे समाज को तोड़ करके, अकेला अकेला कर करके अब ये चलेगा लंबा, और 2030 तक का एजेंडा। ये कहीं किसी को ये बैम हो रहा होगा ये वैक्सीन की 2 पे रुक जाने वाले हैं, तीसरी आओगी, चौथी आओगी, 5वीं आओगी, 8 आएंगी, और उसके बाद जो बच गए
10 साल तक चलेगा यो गेम इनका। अगर उसके बाद भी बच गए, उससे पहले आपके शरीरों में चिप लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं गारंटी से कहता हूं, अगले 1 महीने में, या वीडियो अगर बची रहेगी, अगले 1 महीने में चिप 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 की खबर अगर घर घर में ना हो तो मैंने बता दियो, पहले चिप हाथ में होगी, आपकी सारी जिंदगी की हर डिटेल उस चिप के अंदर होगी। और उस चिप से फिर 5G के टावर आवेंगे। जो कैम ट्रायल का जो मैं बताने लग रहा था, पूरा आसमान पर जो ये नकली बादल आते हैं, इसके थ्रू कैंसर जनक आपके रसायन आने लग रहे हैं, फिर चिप आने लग रही है, फिर आपका डेटा इकट्ठा होने लग रहा है, आपका राशन, आपका बिजली, आपका पानी, आपकी गैस, आपका पेट्रोल, आपकी गाड़ी का टैग, फास्टैग, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड विद दिस चिप। इस चिप के साथ कनेक्ट होगा। आपने सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोला, उसी टाइम सारी चीजें एकदम से बंद। आपको परमानेंट कुत्ता बना के छोड़ेंगे ये लोग। ये गेम प्लान है इनका। बलरा साहब, जैसे 2021 में आपने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा कि चारों ओर हाहाकार थी, कोरोना से लोग मर रहे थे। तो वो यानी कि एक मानसिक कोरोना तैयार किया गया था दिमाग के तौर पे। वो क्या खेल था? 5G के ट्रायल करने थे इन लोगों ने। टिटोली गांव का दा प्रिंट ने, लल्लन टॉप ने और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, जो ईमानदार मीडिया हाउस है, उन्होंने टिटोली में जाके पूरी इंटरव्यू करके पूरा रिपोर्ट छापी थी कि वो बच्चे बताते थे कि हम लोगों, जब हम यहाँ खेलने के लिए आते हैं तो उस ग्राउंड के पास में टावर था 5G का, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखे थे। तो जब वो कह रहे थे कि जब हम खेलने के लिए आते हैं तब हमारा गला सूखता है और हमारे को करंट भी लगता है लोहे की, और किसी ना किसी को लगता भी होगा उस टाइम पे, जब जिनके 5G के टावर नजदीक थे, जिनके घर के नजदीक थे, 100-150 मीटर के दायरे में। अब जब वहां जा रहे हो तो आपका गला भी सूख रहा है, आपके फेफड़े भी अंदर से खोखले हो रहे हैं। 5G पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं है, और पूरी दुनिया में 5G को रोल आउट करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। 6G है, 7G है, 5G नहीं है, क्योंकि 5G मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। वो आपका मिलीमीटर बेस वेवलेंथ उसकी मिलीमीटर में आती है। अगर उसका रेडिएशन 0.4 से ज्यादा हो जाए तो आप खड़े खड़े घंटे के भीतर मेरे फेफड़े अंदर से खोखले हो जाएंगे, ऐसा लगेगा इन्फेक्शन हो गया इनके अंदर। आपको सांस नहीं आएगा, आपका गला अवरुद्ध हो जाएगा, आपको दम घुटेगा आपका, जो ये सेकंड वेव में हो रहा था। एक तो ये उनके साथ हो रहा था। फिर जब आपको मालूम है अस्पताल में जा रहे हो, ये जितने पढ़े लिखे बालक हैं ये ढूंढ लेंगे, जहां पर आपका वो जब सांस दम घुटता है और जब आप अस्पताल में जाते हो और वहां पहले से खबर आई हुई है कि भाई ऑक्सीजन नहीं है, तो आदमी को नहीं लग रहा है मैं तो मरूंगा, बाकी दुनिया मरने लग रही। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए तो ये कि भाई तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है डरो। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कोई बीमार आदमी होया अगर उसके घर जाकर बैठा अगर उसका दुख सुख में उसका साथ लिया अगर तो अगला आदमी थोड़ा बहुत चैन से शांत हो जाया अगर। या तो ना दूसरे आदमी तो नहीं मिलना, मतलब दूसरे आदमी तो मिलना नहीं, दूर रो उससे बात नहीं करनी। फिर आपके रेडिएशंस का देख लो आप, 2010 के अंदर आखिरी स्टडी है देश के अंदर रेडिएशंस की, आपको पता भी नहीं। और उस टाइम 2G होया करता, 3G के रेडिएशन का कितना इंपैक्ट हुआ, 4G का कितना हुआ, किसी को भी नहीं पता। जिन आदमियों ने ये वेवलेंथ बना रखी है ना, ये 5G 2G, उनके घर में खुद मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करते, इतना खतरनाक चीज है ये। तो दूसरा नंबर ये। तीसरा कारण था लोगों के मरने का कि आप में से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने न्यू बात का ना बेरा हो कि सेकंड वेव में लोग अस्पतालों में जाने से डरते थे। सरकारी अस्पताल में और बड़े अस्पताल में जो चला गया उसका मरना कन्फर्म था। आईसीएम, आप पत्रकार लोग हो, फाइंड आउट करो वो कागज, वो दस्तावेज जो आईसीएमआर ने हर अस्पताल को भेजा था। हर डॉक्टर को यह कहा था किसी का भी इलाज एलोपैथी के अलावा किसी और विद्या से नहीं करना है, होम्योपैथी में किसी का इलाज नहीं करना, आपको नेचुरोपैथी में किसी का इलाज नहीं करना। डॉक्टर BRC के ऊपर मुकदमा किया था क्योंकि उसने नेचुरोपैथी से इलाज किया था लोगों का। 60,000 लोग उस दौरान उसके कैंप के अंदर आए ना, एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, एक भी आदमी को दवाई नहीं दी, 0 मोर्टेलिटी रेट था वहां। अस्पतालों में ही कैसे मरे भाई एलोपैथी वाले, क्यों मरे, वहां क्यों नहीं मरा एक भी आदमी। और आज तो पूरी दुनिया के अंदर वो BRC मतलब उसकी विद्या चली हुई है। उस टाइम पे बंगाल के चुनाव होते ही आईसीएमआर का प्रोटोकॉल आया था हर डॉक्टर के पास कि ये स्टीरॉयड, ये रेमडेसिविर और ये वाले जो एंटीबायोटिक देनी है आपको, जो भी आ जाए, चाहे कोई आ जाओ, किसी का दांत में दर्द तो भी ये दो, किसी का कलजा दुख है तो भी ये दो, किसी का हार्ट फेल हो रहा कुछ हो रहा उसका ये दो। और जिस समय दवाई दे 3 दवाई और साथ में 5D का रेडिएशन, वो आदमी ने तड़की तक नहीं पकड़ा, सांझ ने बिल्कुल ठीक ठाक था, तड़की तक मर गया। ये दहशत फैलाने का खेल खेला गया। पूरे एनिमेशन के थ्रू सारे मीडिया हाउसेस के अंदर ये दिखाया गया कि कोरोना बीमारी है। कोरोना बीमारी नहीं है, फ्रॉड है,
टोटल फ्रॉड है और दुनिया का कोई सा डॉक्टर आके खड़ा होता हो, मैं डॉक्टर हिस्ट्री से नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं साइंस का, लेकिन खड़ा होकर अगर लॉजिकल बात करोगे, जब मेरी बात में 1% भी झूठ हो, मैं FIR करो और मैंने भित्तर करो और मैंने कोर्ट में मैं साबित करूंगा कि तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, तुम देश के लोगों को मार रहे हो, प्लान स्ट्रेटजी के तहत लोग देश को बर्बाद कर रहे हो। अपने बच्चा का नंबर आओगा, मैं लोग न्यूकंदा 2 साल तक कहने लग रहा अपने बालकान बचा लो, अपने बालकान बचा लो। एक भी बालक औलाद पैदा नहीं कर पाएगा। खेता में देख लो, बीज मार दिया फसला का, जोट्या का, बड़दा का, सबका बीज मार दिया, जानवरा का। इंसेमिनेशन से होते हैं आजकल अगले बालक, और अस्पताल में IVF के थ्रू बच्चे जनन लाग रहे। आने वाले टाइम में बालक पैदा करके दिखा दियो जिनसे नौजवान एंडी हो रहे हैं वैक्सीन लगवा के। तो बलारा साहब, नरवाना में आपका स्वागत। आपकी गाड़ी का इनके सुए मार के किया गया, तो लाश पड़ी मोहित की, उसका बाबू धरने पर पड़ा। हम लोग बताने लाग रहे करे, मैं यह बात बताऊं था कि तुम अपनी औलादा नहीं भी 15 से 18 आड़ा आया, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ जितने लोग खड़े हैं अपनी औलादा ने न्यू गोदी में ठाया लोग आड़े पड़े होंगे आड़े, और सड़क कोई सुनवाई करने वाला नहीं पाता है। और हम बोला थे, और पुलिस वाला मेरे तनु को था कल SDM के थूक ना बोलो है, मैं थूक बोला हूँ, अड़ा आदमी जा रहा है, हम थूक बोला रहा है, ये थूक बोला कर रहा हूँ मैं, ये काम थूक बोलोन का है मैं। और उन बेरा नहीं कौन बेच कर एक टायर पे तो यो मारा, यो एक सुए मार रखे, यो पंचर लुआ रखा है, एक तो एक और लुआ रखा है, दो लुआ रखे हैं, दो यहाँ पंचर लुआ रखे, एक यो लाग रहा और एक और लाग रहा। साइडा में मतलब ठकवा दे, मैं देखूंगा आगे मेरी गाड़ी मारेगी, इसका मतलब तो यहाँ आदमी के भी ठोक देंगे। जुगर जज लोया मार दिया, जुगर गौरी लंकेश मार दी, जुगर रोहित वेमुला मार दिया, जुगर नजीब मार दिया, जुगर कन्हैया को देशद्रोही साबित कर दिया। कल मने भी चोर साबित कर दोगे तुम तो बोलोगे तो भाई हमने तो नहीं सोच लिया, टिक्का लुआ के गड़गड़ता मरण तक बढ़िया, अपन लड़ के रोड पे मर लेंगे भाई, वो तैयार। हाँ, लेकिन न्यू कौन मरण दे वहां अपनी औलादा ने। जब तक होगा अपनी फाइट करांगे, जब तक होगा अपनी लड़ाई लड़ांगे भाई।